तो ये है चैप्टर 2 का क्लास 9 का 2.3। इससे पहले हम लोग 2.1 2.2 पढ़ चुके हैं, अब 2.3 हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इसमें हम लोग डिटरमाइन करना विच द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज x प्लस 1 आ फैक्टर, मतलब कि x प्लस 1 इस समय किसका फैक्टर हो सकता है वो निकालना है। ठीक है, इसमें बेसिकली हम लोग फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब भी कभी आपको चाहता है कि क्या x प्लस 1 इसका फैक्टर है, मतलब कि x प्लस 1 इससे डिविजिबल है या नहीं, ये बताना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल चीज़ को हम पहले भी आपको समझा चुके हैं। ठीक है, देखिए जब कभी ऐसा क्वेश्चन हो कि जाँचना हो कि क्या, जैसे क्वेश्चन एक दिया, ठीक है, जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया, पहला क्वेश्चन हम उतार लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो एक्स क्यू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। ठीक है, इसमें बोला क्या x प्लस 1 जो है इसका फैक्टर है या नहीं, ये पता करना हमको। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को, तो इसको कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। हम क्या करेंगे, लेट करेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या कर लेंगे, इसको इक्वल टू कितना लिख देंगे, 0। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये इसको बोलते हैं पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको, पोलिनोमियल। तो अब इस -1 का मान इसमें पुट करेंगे। क्या कर देंगे, पुट करेंगे, सिखाया ना कल -1, बस पुट कर। अगर इसका मान 0 आ गया पुट करने पर तो यस ये इसका फैक्टर होगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा। सब में वही करना है, इसमें -1 बैठाना x का मान, इसमें -1 बैठाना x का मान, इसमें -1 का मान बैठाना है। जिसमें x का मान, इसका मान -1 बैठाने में 0 आ जाए वो फैक्टर होगा, जिसका नहीं आया उसका नहीं होगा। कोई हार्ड चीज़ है, कोई दिक्कत इसमें समझने में? सबसे पहले x प्लस 1 इक्वल टू 0। हाँ, सब, क्योंकि सबके लिए यहाँ पे दिया है, x प्लस 1 दिया हुआ है ना, तो सबके लिए हो जाएगा। क्लियर? प्लस हाँ कुछ और हो तो हाँ, तो मान x प्लस 2 होता है यहाँ पे, तो -2 बैठा था, या फिर x प्लस -1 रहता है यहाँ पे, तो x के बाद क्या बैठा था यहाँ पे, +1 हो जाता है। कुछ भी रहे उस पर वो हो जाता है, इधर पलट करके। समझ में आ गया ना, ये चीज़ करना है। इसका लिखने का तरीका बता, देखिए इसको बोलते हैं px। क्या बोलते हैं इसको, p। इसका नाम पूरा क्या है, p मतलब पोलिनोमियल, x मतलब किसका, x का। यहाँ पे x का बात हो रहा है ना, इसीलिए x का ये पोलिनोमियल है। ठीक है, तो आपको px इक्वल टू कितना लिखना है, एक्स क्यू एक्स स्क्वायर x1 प्लस 1। आप यहाँ लिखना p -1। क्या लिखना है, क्यों, क्योंकि x के बाद आप क्या बैठाएंगे, हम लोग -1 बैठाएंगे, इसलिए p क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। -1 का क्यू हो जाएगा, ठीक है, फिर -1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, और फिर 1 तो पहले सही है। ठीक है, -1 का क्यू क्या होगा, -1 ही हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या जाएगा प्लस। देखो प्लस माइनस खत्म हो गया, 0 आ गया। ठीक है, तो यस दिस इज ए फैक्टर ऑफ प्लस 1। हाँ, इतना इज ए फैक्टर ऑफ प्लस 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, बहुत सिंपल था, ये वाला बन जाएगा। ओके ठीक है, आगे बोलता है यूज द फैक्टर थ्योरम डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px। अब बस वही है, इसके इस बस यहाँ पे इसमें सब कर दिया था, इसमें अलग अलग दिया। ठीक है, तो इसका ये फैक्टर होगा कि नहीं होगा, बस वही करो। देख दो यहाँ पे है ना, क्या है, x प्लस 1 इक्वल टू कितना है, 0। x इक्वल टू क्या जाएगा, -1 हो जाएगा। अब इस -1 का मान किसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। अगर 0 हो जाएगा तो है, वरना नहीं है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें x का मान कितना रखोगे, -2 रखा जाएगा, इसमें कितना रखाएगा, +3 रखाएगा। अगर पुट करने पर आ गया तो यस, नहीं आया तो नो, कोई दिक्कत। अब तो gx क्या है वहाँ पे, वो एक px का मान एक gx होता है, नाम चेंज कर दिया, p नहीं रख सकता दोनों इसीलिए। ठीक है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या बोलता है कि बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन में कहीं पे k, कहीं पे c, कहीं पे कुछ दे देगा। ठीक है, और बोल देगा कि अगर x -1 इसका फैक्टर क्या है, इसका फैक्टर, सबका x -1 फैक्टर है, तो k का मान निकालिए। इसमें क्या था, इसमें बताना था कि फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, इसमें बोला कि इसका फैक्टर है, कन्फर्म में इसका फैक्टर है, तब आपको k का मान बताना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल, साधारण और आसान चीज़ है। देखो हम लिख देते हैं क्वेश्चन एक तुम्हारा। ठीक है, देखो px इक्वल टू कितना दिया हुआ है मेरा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस k दिया हुआ है। ठीक है, और बोल रहा है इसका क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि x -1 किसका, इसका फैक्टर है, बोला ना। तो आप इसको इक्वल टू 0 करेंगे, जिसे करते हैं, तो x का मान कितना रख देंगे, 1। क्या रख देंगे, 1। इस बार चेक नहीं करना, इसका मान x का मान 1 रख देना है। ठीक है, तो रख दो यहाँ पे। तो px इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस k। ठीक है, अब 1 रखने पर यहाँ कर देना, यहाँ पे देखना, यहाँ पे बस यही करना है तुमको कि यहाँ पे इक्वल टू 0 देना पहले से। क्या करना है, यहाँ पे 0 कैसे आए बताइए, कैसे याद कीजिए। इसमें क्या बोले थे, अगर फैक्टर चेक करना था हम 0 लाते थे ना, इसे बोल दिया पहले से फैक्टर है तो इसका मान 0 होगा ही ना। अगर ये बोल दिया पहले से फैक्टर है ही तो इसका मान तो 0 ऑलरेडी है, इसका मतलब है ना। तो इक्वल टू क्या दे दिया हम, 0। और x का मान कितना है मेरा, 1 बैठा था उसकी जगह पर, 1 का स्क्वायर 1, अब प्लस k का मान k ही रह जाएगा। अब निकल जाएगा k का मान, देखो 1 हो जाएगा, प्लस 1 कितना हो जाएगा, प्लस k इक्वल टू 0। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस k इक्वल टू 0, इसलिए k इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, जी -2। और इधर जाएगा ना -2। समझ में आएगा नहीं, समझ में आया बात।
एक में था कि इसको जांचना है आपको, ठीक है। तो सेम करते यहाँ पे 1 करते थे और उसका मान पुट कर देते थे, यहाँ पे 0 आ जाता है, ठीक है ना। दूसरा हम क्या बोला, ये है, हम पहले ही बताते हैं क्वेश्चन में कि ये है, ठीक है। इसको जांचना आपको नहीं है, बस इसका तो आपको क्या करना है, इसमें कुछ एगो अननोन नंबर दे देगा, ठीक है। तो इसका जो भी वैल्यू आएगा, जैसे 1 आया, 1 को इसमें पुट कर दीजिए, बराबर क्या कर दीजिए 0, क्योंकि 0 पहले से पता है हमको, ठीक है। पुट करो तो 0 आएगा ही। तो आप इसको जब पुट करोगे तो यहाँ पे के का मान देखो, के तो बच जाएगा बेचारा ना, हमेशा आपको के बच जाएगा, तो के का मान निकल जाएगा अपना, क्योंकि सबका जगह मान बैठा है, के तो बच जाएगा, के का मान निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह सब में इसको पुट करके करा सकते हैं। देखिए एक हार्ड वाला इसको देते हैं, ठीक है, आपको रूट वाला देते हैं, ओके। यहाँ पे तो सेम क्वेश्चन बोला है, x - 1 किसका इसका फैक्टर है ना, तो लिख दो फिर x - 1 = 0, इसलिए x = कितना हो जाएगा बताइए, +1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो px = कितना दिया हुआ है बताओ, 2x², ठीक है। kx + √2 दिया हुआ है ना, तो 2x² + kx + √2 = कितना हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब x का मान कितना रखेंगे इस बार बताइए 1, तो 2 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू k × 1 हो जाएगा, और √2 तो है ही पहले से, ठीक है, कैजुअल है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताइए, इसका मान 2 हो जाएगा, इसका मान k हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, = 0। तो k = कितना हो जाएगा बताइए, दोनों इधर चला जाएगा, है ना, दोनों इधर चला क्या जाएगा -2 √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा k का मान। कोई दिक्कत, समझना क्या ना, बन जाएगा सब यहाँ पे। चलिए ये है फैक्टराइज करने के लिए, आपको ये याद है कि भुला गए हैं, याद है ना 20 वाला जो तोड़ा जाता है, ठीक है। हम फिर से बता देंगे अगर नहीं भी याद है तो। यहाँ पे इसको 20 वाला क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं ऐसे कि जो है ना इसके दोनों का, ये दोनों जोड़ के बराबर हो जाए या फिर दोनों मल्टीप्लाई के बराबर हो जाए, ठीक है। उसी तरीक़ा से बैठा के यहाँ पे इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो ये फैक्टराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि देखो ये जो है ना +7 है ना, +7 को पहले इसको हम माइंड में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। वहाँ पे 12 होगा, नहीं ये वाला क्वेश्चन लिए प्लस वाला लिए, अभी ये वाला बाद में करेंगे, ठीक है, पहले प्लस लिए, ओके। तो देखो 2 × 3 कितना हो जाएगा 6 को ऐसे ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। पहले तो मान में दोनों मल्टीप्लाई करना है, अब 6 को ऐसे ब्रेक डाउन करना है कि इसको मल्टीप्लाई करके +6 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, क्योंकि प्लस है यहाँ पर, ये भी प्लस है, प्लस 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 ही होगा, तो +6 होना चाहिए, और उसको जोड़ करके कितना होना चाहिए +7 होना चाहिए। तो सोचिए 6 कैसे कैसे आ सकता है बताइए, 4 और 2 6 होता है, ठीक है, लेकिन 4 2 क्या हो जाएगा 8 इधर नहीं चलेगा, है ना। 3 3 6 होता है, और 3 3 कितना हो जाएगा 9, ये भी नहीं होगा, ओके ओके। और क्या हो सकता है 6 कैसे कैसे आ सकता है बताइए, अच्छा सॉरी मल्टीप्लाई करके देखना है, सॉरी हमको मल्टीप्लाई में देखना, 2 3 6 होता है, और 2 3 कितना होगा 5, 2 3 तो 5 पे होगा ना, 7 तो पड़ेगा नहीं होगा, चलिए 4 2 होता है, अरे नहीं 6 के लिए, अच्छा 6 और 1 कितना होता है, और 6 + 1 कितना होता है 7, मतलब 6 लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी क्या है प्लस, इसका भी सिंबल को ध्यान देना पड़ता है, यहाँ प्लस यहाँ पे प्लस है, ये दोनों प्लस ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या लेंगे +6x और +x लेंगे, 1 नहीं लेंगे, इसके में x पुट होगा, ठीक ना। तो यहाँ क्या हो जाए बताइए 2x² प्लस कितना लिख लेंगे 6x + सिर्फ x 1x नहीं लिखा था 3, ठीक है। देखो 7x की जगह पर 6x + 1x लिखे, ठीक है, समझ है ना, बाकी सब उसे लिखे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको 2 भाग में बांट दो, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। अब इसमें से कॉमन ले लो, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6, तो 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे x है, यहाँ पे x² है, तो x वाला कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ x बचेगा, प्लस क्या बचेगा 3, ठीक है। और फिर प्लस लो, इसमें भी कॉमन लो। तो देखो एक बात ध्यान रखना कि जब इसको फैक्टर तोड़ोगे ना तो हमेशा ये ब्रैकेट में सेम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अरे जब यहाँ पे 2 कॉमन लिए थे तो 2 3 6 नहीं होगा, 3 बचेगा ना, x तो ले ही लिए थे ना बाहर, तो खत्म ही हो गया, समझा। अब देखो यहाँ पे x + 3 है और यहाँ पे x + 3 लाना है ना, तो कितना कॉमन ले लोगे 1, क्या ले लोगे 1, नहीं कुछ तो 1 तो दोनों में है ही ना, तो 1 ले लिए कॉमन, तो x + 3 का देखो 1 ले से तो x का x ही बच गया, प्लस का प्लस से बच गया, 3 का 3 बच गया, 1 ले लिए कॉमन, बात समझ में नहीं आया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये दोनों जो मिला ना उसको पहले लिख दो, लिख दिए, अब जो बचा उसको बाद में लिख दो, हो गया फैक्टर, ठीक है। अब बस इसमें अगर यहाँ पे माइनस हो जाए, देखो इसमें 3 तरीका होता है, ठीक है, यहाँ पे दोनों माइनस हो जाए, ठीक है, 1 + 1 माइनस हो जाए, और या फिर यहाँ माइनस हो जाए यहाँ प्लस हो जाए, इस तरीका में तीनों तरीका हम लोग को सीखना पड़ेगा, इसमें तब होगा, ओके। यहाँ पे तो ++1 तो सब प्लस ही होता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। आप समझते हैं मैथ्स वाला में क्वेश्चन में अगर आपको ये दिख रहा हो तो ये माइनस का सिंबल है, दिख रहा है ना, ओके, लेकिन ये तो प्लस है, और इसको मल्टीप्लाई तो प्लस ही आएगा, तो मतलब 12 आएगा। अब 12 को ऐसे ब्रेक डाउन करना है कि -7 आए जोड़ के कितना आना चाहिए -7, मतलब कि एक तो माइनस रहेगा सिंबल, ये बात समझ में आता है ना कि 2 अंक को हाँ जोड़ के या फिर घटा करके जो भी हो सकता है इसको एडिया करके, ठीक है, तो ये होना चाहिए, ठीक है। तो सोचते हैं क्योंकि एक तो माइनस रहेगा मेरा, तो वो वैसे ही घटेगा, क्या होगा घटेगा। देखो यहाँ पर अगर माइनस सिंबल तुमको लाना है तो एक कुछ होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे 4 हो जाएगा -3 हो जाएगा,
ओ आ भी गया। 4 3 कितना होगा 12 12। अब 4 3 को ऐड करेंगे माइनस माइनस दोनों तो क्या हो जाएगा। माइनस देखो इसको तुमको समझना पड़ेगा। देखो सिंबल तुमको क्या लाना है, यहाँ पे प्लस लाना है ना, तो दोनों तुमको यहाँ पे माइनस रखना पड़ेगा। ये बात याद रखो, यहाँ पे सिंबल माइनस हो और यहाँ क्या लाना हो प्लस। अगर यहाँ सिंबल प्लस लाना है तो दोनों माइनस करना पड़ेगा, और अगर यहाँ सिंबल प्लस लाना और यहाँ भी प्लस हो तो दोनों प्लस रखना पड़ेगा। इतना चीज़ दिमाग में आ रहा है ना, ये चीज़ याद रखो बस, ठीक है। कि अगर दोनों प्लस हो तो दोनों प्लस रखना पड़ेगा, और अगर यहाँ माइनस हो और लेकिन यहाँ पे क्या हो प्लस हो तो दोनों माइनस माइनस रखना पड़ेगा। मतलब दोनों में जुटेगा ही, ठीक है। बाकी बस समझ में इतना चीज़, ठीक है। तो इसमें दोनों माइनस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे 4 3 लाना पड़ेगा, ठीक है। बस यहाँ पे ओके शुरू करें। तो यहाँ पर हो जाएगा 12x², यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, -4x -3x प्लस 1। बाकी तो आप कॉमन करने जानते हैं, ये दोनों को एक ग्रुप करिए, दोनों एक ग्रुप कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या कॉमन होगा बताया यार, 4 3 अरे गधे, 4 ना कॉमन होगा 4 फिर x वेरी गुड ब्रैकेट, जी। उसके बाद होगा 12 पागल। 3 होगा 3 हाँ, उसके बाद 3 क्या, यहाँ पे x² यहाँ पे x है तो एक x रहेगा ना, बचेगा ना। हाँ बस हो गया। उसके बाद माइनस, माइनस, उसके बाद फिर 1, यहाँ 4x है, यहाँ 4x है, 1 हो जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या कॉमन होगा, उसका जो यहाँ 1 देखो ब्रैकेट में आना चाहिए, यहाँ पे -1 कॉमन होगा, क्या होगा कॉमन, माइनस जब यहाँ पे माइनस हो तो -1 कॉमन करो, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा 3x -1, चुपचाप ये वाला यहाँ पुट कर दो। सेम कर दो। हाँ ठीक है। अब दोनों में ये कॉमन हो जाएगा, क्या लिखेंगे 3x -1 लिखेंगे यहाँ पे, और 4x -1 लिखेंगे, ये हो गया इसका फैक्टर। अब क्लियर हुआ बात को कि नहीं हुआ, ठीक है। चलिए आप अब तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। देखिए यहाँ पे पहले सिंबल देखिए, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ऑब्वियसली आपको प्लस माइनस लेना पड़ेगा। इतना समझ में आता है ना। अब इसमें बस एक चीज़ और समझ लीजिए, प्लस माइनस लेना, इसमें प्लस की संख्या ज़्यादा रहेगा, माइनस की संख्या ज़्यादा रहेगा, माइनस माइनस क्योंकि माइनस यहाँ लाना घटा करके ना, बस इतना ध्यान रखिएगा, अपने बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो 4 कैसे आए कि मतलब आप देखो 4 ऐसे लाना है, आप देखो प्लस माइनस अगर रखेंगे आप रखेंगे प्लस माइनस तो घटा के लाना पड़ेगा, जुट के कभी नहीं आएगा। अगर कोई प्लस है एक माइनस है तो घटेगा ही उनमें से ना सिंबल, क्योंकि यहाँ पर माइनस सिंबल लाना है तो आपको घटाव में सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो सोचिए कि 4 कैसे आता है, ठीक है। और अरे नहीं सॉरी 12 4 से 12 ना होगा, कितना लाना है 12 लाना है, ठीक है। तो सोचिए 12 क्यों लाना है, और ये दोनों मल्टीप्लाई करो 12 ही आएगा ना, हाँ। 12 लाना है, और घट के कितना आना चाहिए x -1, -1 यहाँ कितना है -1 है ना, घट के -1 आना चाहिए। और सिंबल भी हमको ध्यान है ना प्लस माइनस रखना चाहिए, क्या चाहिए प्लस माइनस, जिसमें प्लस माइनस बड़ा हो प्लस क्या होगा छोटा। इतना चीज़ समझ में आ गया ना कम्युनिकेशन, इतना दिमाग नहीं समझ में आया ये चीज़, इतना दिमाग में सिंबल का पहले से आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। इन्हें आप कुछ भी बैठा दीजिएगा। चलिए सोचते हैं, तो अब माइनस बढ़ाना चाहिए मल्टीप्लाई करके, और -1 बचना चाहिए घटाओ करके उसको, ठीक है। सिंबल आपको माइनस प्लस लेना है। तो शुरू करते हैं। 4 3 घटाएंगे कितना आएगा, 1 मल्टीप्लाई कितना आएगा 12 अब पता 4 3 आ गया तो दो अंक, ठीक है ना। 4 3 में किसको माइनस है किसको प्लस रखें आपको बोलना, -3 को -3 को नहीं, -4 को रखेंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि माइनस नहीं ये तो हाँ, क्योंकि ये बड़ा है इससे छोटा है तो ये -1 क्यों बड़ा छोटा रखेंगे, ये हम ऐसे उल्टा भी तो रख सकते हैं, ऐसा ये ऐसा रख देंगे क्या माइनस बात आ ही रहा है। ना। हाँ लेकिन जब घटाएंगे तो प्लस, हाँ घटा के प्लस बना जाएगा, लेकिन वहाँ प्लाना क्या है हमको माइनस बनाना है ना, इसीलिए ये माइनस की संख्या रहेगा, ये प्लस रहेगा, ठीक है। ये बात यहाँ लगा दो, चलो बैठा दो 3x², ओके। यहाँ क्या बैठाएंगे, यहाँ देखो 4 बैठाएंगे 3 बैठाएंगे, क्या बैठाएंगे -4 + 4 नहीं 3 बैठा दो, 3 के साथ 3 बैठा तो अच्छा रहेगा, यहाँ 4 के साथ 4 बैठा देना, ठीक है ना। इसको उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं तो +3x लिख दो, क्या लिख दें यहाँ पे +3x - 4x - 4, समझे ना क्या किए। जैसे यहाँ 4 यहाँ 3 रहते कॉमन करने में दिक्कत ना होता, हो तो ज़्यादा कॉमन तो हो जाता है, कॉमन करने में दिक्कत होता है, बस यही बात है, हो जाता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, कर देते उल्टा भी, ठीक है। ये हो गया ना। अब कर लो कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा, इसमें 3 ले लेंगे x, तो क्या बचेगा यहाँ पे x + 1, यहाँ कितना लेंगे कौन बताओ -4, क्या लेंगे x + 1 बचेगा। देखो यहाँ पे माइनस ले लेंगे कॉमन, तो माइनस जब लेते हैं तो प्लस बचता है, बात याद रखना, ठीक है। ओके अब यहाँ क्या जगह x + 1 3x + -4, देख रहे हैं ना 4 3, चलिए ओके। यहाँ पे तो अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ क्या प्लस है, मल्टीप्लाई कितना आएगा बताइए, मल्टीप्लाई माइनस 36 आएगा, हाँ। और आंसर प्लस में कितना चाहिए +5 चाहिए, बात याद रखना, ठीक है। क्या चाहिए +5, तो मतलब क्या घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस है, और सिंबल आपको दो रखना पड़ेगा, माइनस प्लस रखना पड़ेगा, तभी ना माइनस आएगा। इतना बात याद रखो, सिंबल क्या रहेगा माइनस प्लस, जिसमें प्लस ज़्यादा रहेगा माइनस क्या रहेगा कम, क्यों ये प्लस लाना है। हाँ प्लस होना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब इस बार तुमको बताना, हम नहीं बताएंगे, बार बार हम गेस करते हैं, एक ही बार में सही होता है। हम ही बता रहे हैं। तो अभी आर्यन दिमाग लगाए हैं कि 9 और क्या होगा हाँ, झूठ। 9 और 4 होगा, ठीक है। बता किसमें प्लस किसमें माइनस होगा, इसमें नहीं, इसमें अरे यहाँ देखो पहले सिंबल, यहाँ क्या है
प्लस है ना, तो प्लस की संख्या ज़्यादा रहेगा, प्लस माइनस का यहाँ रीजन के साथ बोलो हमेशा कि इसमें प्लस है तो प्लस की संख्या ज़्यादा रहेगा, माइनस की संख्या कम रहेगा, दोनों मल्टीप्लाई माइनस 30 आएगा, घटा कितना है, ठीक है। यहाँ क्या बढ़ेंगे 6x स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 9x माइनस 4x। उधर और उसके बाद रोमन हो जाएगा, यस कर दो। इसमें 6 यहाँ पे कहो कॉमन। ओके, अब हम लोग ये फैक्टर एक्शन समझने वाले हैं जिसमें 4 अंक वाला है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इसको सीखने वाले हैं। थोड़ा सा ये हार्ड होता है, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है ज़्यादा, इसलिए ये हार्ड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कोई हार्ड हम नहीं एक है, क्वेश्चन आराम से उठाते हैं, होगा। ठीक है। ये हुआ एक्स क्यू प्लस 2x माइनस स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। इसमें जो है इसका लास्ट डिजिट इसको देखिए, यहाँ कितना लास्ट 2 है ना, 2 तो आपको जो है यहाँ पे पहले मन से सोच के यहाँ पे x का मान कुछ रखना पड़ेगा, ठीक है यहाँ पर। ओके, तो ऐसा सोचिएगा 2 किससे किससे कट सकता है, तो x का मान +1 हो सकता है, +1 से 2 कट सकता है, या फिर किससे कट सकता है +2 से 2 कट सकता है। क्या कर सकते वही तो 2 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, +1 से कर सकते हैं, हाँ +2 से कर सकते हैं, है ना। बस ये सोचना है आपको, ठीक है। इसके लिए कि इसका फैक्टर होता है, क्या सोचना है इसका फैक्टर। फैक्टर, तो +1 हो सकता है ना, Yes, +2 हो सकता है। Yes. तो आपको x का मान जो है यहाँ पे एक बार +1 एक बार +2 बैठा के सोचना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर यही चीज़ है, अच्छा हाँ ठीक है। तो पहले हम x का मान क्या रख के पुट करते हैं +1, ठीक है। तो पुट करके रखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे x = +1 रख के देखते हैं +2, ठीक है, दोबारा आ जाएगा। यहाँ रखो देखो +1 रख के देखो, तो 1 का क्यों हो जाएगा -2 गुना 1 का स्क्वायर, फिर -1 ही हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे 1 -2 -1 2, तो -2 +2 कटिए कितना आ गया 0, तो क्या हो जाएगा x का मान कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ कितना, इसका हो जाएगा। अब हाँ बताओ नहीं +1 कैसे होगा, x = +1 रखे ना, जब याद है आपको जो सबसे पहला क्वेश्चन समझाए थे कि x + 1 = 0, तो x = कितना +1 हो जाएगा ना। तो अगर x का मान +1 रखें तो मतलब x - 1 हो जाएगा ना। अब आपको दिमाग रखना कि x - 1 आपका फैक्टर इसका है, आ गया ना 0 रखने पर x का मान, ठीक है। तो x + 1 फैक्टर है ना। अब इससे x + 1 को आपको निकालना है, क्या करना है यहाँ पे, यहीं पे दिमाग ज़्यादा खर्चा होता है कि x + 1 को आपको इससे क्या करना है, कॉमन करना है, ठीक है।